हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसमें हमने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया। ठीक है, हमने इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लॉ बताए, एम्पियर मैक्सवेल लॉ बताए। ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और हमने आपको बताया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हम लोगों ने एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है। तो एनसीईआरटी के पहले दो न्यूमेरिकल हमने कल आपको बताए थे। यहाँ तीसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आपके लिखा हुआ है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी आर सेम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, और इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लेमडा दिया हुआ है स्टूडेंट 10⁻⁻10 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ दिया हुआ है। इसके लिए लेमडा दिया है 6800 एंगस्ट्रॉम, और दिया है वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। और इसके लिए दिया हुआ है लेमडा इज इक्वल टू 500 मीटर। अब देखो स्टूडेंट, लेमडा देने का कोई मतलब इसमें नहीं रहा, क्योंकि जो पूछ रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्टूडेंट। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो फॉर ईच स्पीड इज सेम। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं, तीनों के लिए, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। ठीक है, ये स्पीड यानी चाल समान होती है, और ये चाल होती है c इज इक्वल टू 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, इन एयर और वैक्यूम। ठीक है ना। तो आंसर आपका ये इतना ही है स्टूडेंट। इसको लिखने ना लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, पर वेवलेंथ दे करके पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या इनमें सेम होगा। तो इनमें जब वेवलेंथ दी हुई है अलग अलग, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, स्पीड सेम होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जेड डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में है, यानी हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट, जेड डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट, यानी तरंग की दिशा जेड की दिशा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो आओ देखो स्टूडेंट, हमने जो आपको बताया है स्टूडेंट, ऐसे हमने बताया है। देखिए सर्किल, देखिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव है। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव।
ठीक है। और ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, हम एक लाइन चल रहे हैं स्टूडेंट, जेड डायरेक्शन कह रहा है तो इसकी हो गई जेड, जेड के बाद आता है एक्स एक्सिस और फिर आता है वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस होगी। ठीक है स्टूडेंट, आप लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई, ये हुआ इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होगा वाई डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप इस सर्किल को अगर ध्यान रखेंगे तो इस पर जहां भी डायरेक्शन शुरू होगी उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर यहाँ शुरू हो जाएगी, वो हमने आपको बताया था, यहाँ से अगर एक्स शुरू हो जाएगा तो ये वाई होगा, ये जेड होगा, ऐसे ही सर्किल चलेगा। आप इसकी डायरेक्शन में यही रखेंगे, ऐसे जो आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, यानी न्यू दिया हुआ है 30 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और स्पीड ऑफ लाइट सी को आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे यहाँ से वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ का क्या फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, वेवलेंथ का क्या फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू आएगा। सी की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸, 30 × 10⁶ इज इक्वल टू हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट ये डिवाइड हो गया 1/10 हो गया, इंटू ये पावर ऊपर चली गई 10⁸ -6 हुआ, यानी 10⁻² हो गया, तो ये आ गया 1/10 इंटू 10⁻², 2 का मतलब 100 हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब रेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी न्यू1 दिया हुआ है 7.5 मेगाहर्ट्ज। इसको अगर हम लोग और थोड़ा एसआई में लिख दें तो 10⁶ हर्ट्ज हो गया। और दूसरा दिया है न्यू2, यानी लोएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12 मेगाहर्ट्ज, 12 मेगाहर्ट्ज। इसको हम लिखेंगे 12 × 10⁶ हर्ट्ज। एक आप जानते हैं स्टूडेंट, सी होता है हमारा 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको निकालना है वेवलेंथ रेंज। ठीक है, तो वेवलेंथ रेंज के लिए पहले λ1 निकालिए और फिर λ2 निकालिए। फॉर वेवलेंथ रेंज,
वेवलेंथ रेंज, ठीक है, यानी तरंग दैर्घ्य परास इसको कहते हैं, हिंदी वाले सुन ले, तरंग दैर्घ्य परास के लिए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू 1। सी की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, आप देख ही रहे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन न्यू 1 की वैल्यू दिया हुआ 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है स्टूडेंट। इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है स्टूडेंट, ऊपर पॉइंट हटा दीजिए तो 30 हो जाएगा और 75 हो जाएगा। 25 तो 15 से डिवाइड कर दे रहे हैं स्टूडेंट, तो 15 टू जा ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 15 5 जा 5 और इंटू हो गया 10 टू द पावर 8, 6 ऊपर गया, 8 माइनस 6 यानी 2 हो गया, यानी ऊपर हो गया 200/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 इंटू 100 है तो हो ही जाएगा, तो पावर 2 हो जाएगी, 10 टू द पावर 2 का 100 होता है, 100 का 2 मल्टीप्लाई 200, 5 से डिवाइड कर दिया, लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर आया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट लैम्डा 2 भी हम लोग निकालेंगे, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू 2, और सी हमारा दिया हुआ वहां देखो 3.0 10 टू द पावर 8 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है स्टूडेंट। यानी इसको ऐसे हम डिवाइड कर लें, अगर 3 से इसको डिवाइड कर दें 4 हो जाएगा, 1/4 और इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस हो गया 2, तो जैसे यहाँ 10 टू द पावर 2 आई 100 आ जाएगा, वैसे यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 100/4, यानी लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो गया 25 मीटर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यानी हमारी रेंज कितनी आई, वेवलेंथ बैंड कितना आया स्टूडेंट, 40 मीटर टू 25 मीटर, 40 मीटर टू 25 मीटर, ओके स्टूडेंट, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी बी नॉट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला दिया हुआ। तो हम लोग कैलकुलेशन एसआई में करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग इसको लिखेंगे 510 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला, ठीक है स्टूडेंट। और पूछ रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत क्षेत्र का आयाम पता करना है स्टूडेंट। तो फार्मूला सी तो वही बार बार आपके लिए चल ही रहा, 3.0 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इज इक्वल टू होता है B नॉट इंटू सी, ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू रख के निकाल लीजिए। E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, B नॉट की वैल्यू दी हुई है 510 10 टू द पावर -9 इंटू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और इंटू 10 टू द पावर -1। इधर देखिए -9 और +8 हो गया तो -1 हो गया,
और ये हो गया -1, तो इसको अगर रिप्लेस कर दे तो 0 हट जाएगा, इज इक्वल टू 153 वोल्ट पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। इसमें दिया है, सपोज कर लिया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नॉट, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। ई नॉट हमारा दिया हुआ है 120 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्टूडेंट न्यू, न्यू दिया हुआ है 50.0 Hz, मेगा Hz, मेगा Hz। मेगा को हम लोग 10⁶ लिखते हैं, तो 50.0 10⁶ Hz। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा पहले पार्ट में स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट में क्या पूछ रहा, पहले बी नॉट पूछ रहा है, फिर ओमेगा के लेमडा एंड सो ऑन। तो पहला हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, बी नॉट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वी नो दैट से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग स्टूडेंट, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 120 अपॉन सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 40 आ जाएगा। बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, इतना 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.0 और 10⁻⁻7 टेस्ला। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसमें निकालेंगे, ओमेगा पूछ रहा है एंड, ठीक है, ओमेगा का फार्मूला 2π न्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम न्यू को डायरेक्ट यहाँ से लिख दें अगर, तो ये आ जाएगा 3.14, न्यू की वैल्यू 50 10⁶, 50 10⁶। ठीक है स्टूडेंट, ये 100 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 314 आ गया और इंटू 10⁶ आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा के पूछ रहा है स्टूडेंट, के का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, के कैसे निकालेंगे, नाउ C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है कि नहीं स्टूडेंट, इसी फार्मूले का हम यूज कर ले यहाँ। तो इस फार्मूले से क्या निकल आएगा स्टूडेंट, देखो के उधर कर दीजिए, सी इधर आ जाएगा, के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू ऊपर रखी हुई है 3.14 10⁸ अपॉन 3.0 10⁸, ये भी होता है, ये इससे डिवाइड हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, 3 नियर अबाउट 0.5। ठीक है, के की वैल्यू इतना आ गई हमारी, और पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट, इतना पर मीटर हो गया। और क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, एंड लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू हमें मालूम है 3.0 10⁸, न्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 50.0 10⁶। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया
यहाँ 0.5 कर दें तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/0.5 यानी 30/5, लेमडा आ जाएगा 6। खुद कैलकुलेट करिए, 6 मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ अगर हम x ले रहे हैं तो इस पर y आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा E0। E0 की वैल्यू निकाली है आपने स्टूडेंट, दिया हुआ गिवन है। E0 हमारा 120 है। ठीक है, E0 हमारा है 120 साइन ओमेगा की वैल्यू यही निकली है 3.14 इंटू 10⁸। ये हो गया t माइनस k की वैल्यू आपने निकाली है 1.05 x। ठीक है स्टूडेंट, ये हम इतना वोल्ट पर मीटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, वोल्ट पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी माइनस kx। यहाँ देखो स्टूडेंट, B अब हमारा z एक्सिस पर जाएगा। ठीक है, तो Bz इज इक्वल टू B0 हमारा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला है। ठीक है, साइन हो गया, ओमेगा की वैल्यू हो गई 3.14 10⁸ t हो गया माइनस kx यानी 1.05 x हो गया। ठीक है, इतना हो गया टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इसका वेक्टर फॉर्म हमसे पूछ रहा है इन दोनों का, तो वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर ई लिखेंगे। ठीक है, और ये जो वेक्टर ई है हमारा स्टूडेंट, ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे 120 साइन 3.14 इंटू 10⁸ t माइनस 1.05 x, और ये y एक्सिस पर यहाँ लगा है। देखो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसके साथ जे कैप, इतना न्यूटन पर कूलाम होता है, या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंड वेक्टर बी का भी ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट। बी हमारा आया है, देखिए 4 इंटू 10⁻⁻7 साइन 3.14 10⁸ t माइनस 1.05 x। ठीक है, अब ये z हमारा है k कैप, इसके साथ हो जाएगा z एक्सिस मतलब k कैप, इतना हो जाएगा टेस्ला यूनिट लिख देंगे इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक साइनसोइडली वेव है, यानी ज्यावक्रीय वेव है, साइनसोइडली वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़िए स्टूडेंट, न्यू दिया हुआ है 2.0 10⁻10 Hz। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ न्यू, और दिया एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E0 दिया हुआ है, और ये होता है दिया 60 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। आपको इससे निकालना स्टूडेंट लेमडा निकालना पहले पॉइंट में, तो पहला पॉइंट हमारा है लेमडा। ठीक है, लेमडा का फार्मूला
सी अपॉन न्यू होता है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट। सी हमारा कितना होता है 3.0 10⁸ अपॉन 2.0 10⁻10। ठीक है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.5 इंटू, ये पावर ऊपर करिए स्टूडेंट, तो 8 - 10 यानी 10⁻², इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप सेंटीमीटर वगैरह में रखना चाहें तो खुद चेंज करिए। ठीक है, हम लोग एसआई यूनिट में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में बी पॉइंट में। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में। तो बी नॉट हमें निकालना है स्टूडेंट। तो बी नॉट का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, ई नॉट अपॉन सी पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ई नॉट हमारा दिया हुआ है यहाँ 60, और सी हमारा होता है 3.0 10⁸। इसको ऊपर कर दीजिए स्टूडेंट, और 3 से 60 डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा, 10⁻⁻8 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो 2 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, इसको नैनो टेस्ला में भी लिख सकते हैं, पर हमें उसकी जरूरत नहीं दिख रही है। आप इसको नैनो टेस्ला में भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻, हटाएंगे नैनो हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी। कह रहा सो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। प्रूफ शो करना है, तो शो कर देंगे। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तो यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट बी, इज इक्वल टू, यहां से देखो स्टूडेंट, इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो बी सी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू हाफ हो गया एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बाहर आ गया, बी स्क्वायर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला बताया था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट हो गई। तो ये एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम रख दें जो है इसी से उठा के। ठीक है, 1 अपॉन म्यू नॉट यहाँ रख दे, तो इज इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक है, और ये 1 अपॉन म्यू नॉट हो गया, तो बी स्क्वायर ऊपर बचा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट हो गया। और ये जो है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी यू ई इज इक्वल टू यू बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट।